राजस्थान की एक बहुत विश्वकर्मा समाज की लोकप्रिय पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। स्वर्गीय श्री आर.पी. शर्मा ने ये पत्रिका आज से 15 साल पहले 2011 में शुरू की थी और उनके सुपुत्र नरेश जी इसको नियमित तौर से और बहुत कर्तव्य निष्ठा से प्रकाशित कर रहे हैं। ये पत्रिका सामाजिक समाचारों और अच्छे विचारों से लोगों को हर महीने अवगत कराती है। इस पत्रिका में सामान्यतः बुजुर्ग और ज्ञानी लोगों के अनुभव समाहित होते हैं और नई पीढ़ी के लिए इसमें मार्गदर्शन भी होता है। इस मौके पर मैं इस पत्रिका के पाठकों को ये कहना चाहूँगा कि आजकल नई पीढ़ी में बहुत निराशा छाई हुई है। एक असफलता को जीवन की असफलता नहीं माने और हिम्मत बनाए रखें। डॉक्टर कलाम हमारे महान राष्ट्रपति कहा करते थे कि हिम्मत हारना पाप है। उन्होंने खुद ने भी पहली बार हिम्मत हारी थी, फिर एक स्वामी जी ने उनको उत्साह बढ़ाया उनका, और उसके बाद वो कभी निराश नहीं हुए, आगे ही बढ़ते रहे। वैसे ही बहुत हमारे समाज के भी जयपुर में एक बहुत बुजुर्ग और सेवाभावी पुरुषार्थी पुरुष 100 साल के ऊपर हो गए हैं, जज साहब श्री तुलसीराम जी शर्मा। ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। कोई आदमी अपने आप में पूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन पूर्णता की तरफ निरंतर प्रयास करते रहें तो ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये हमारे उपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ईशावास्यमिदं पर सर्वं मा कश्चित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुज्यता मा कश्चित् जगत्याम मा कश्चित् गिरधनम। ये दो श्लोक ऐसे हैं हमारे उपनिषद के जो जीवन में आदमी को बहुत आनंदमय जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसमें एक में ईशावास्यमिदं सर्वम में तो कहता है ये सब कुछ संसार भगवान का है और भगवान का मान के इसको भोग करो त्याग भावना से, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग की भावना से इसको भोग करें। और दूसरा जो कहा है वो कबीरदास जी ने कहा ना, जल में कुंभ कुंभ में पानी, जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहते हो कहो ज्ञानी। ये जीवन जो है हमारा एक बहुत छोटी सी बूंद है उस महासागर की जो सृष्टि है। तो ये जो पूर्णता का कॉन्सेप्ट है ईश्वर पूर्ण है और हम पूर्ण हैं क्योंकि हम ईश्वर का अंश हैं। इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, बनाए रखने के लिए आदमी को सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। क्योंकि लोगों की सेवा जो है उससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है और अंतिम समय में आदमी को जो संतोष होता है वो इसी बात से होता है कि उसने लोगों के लिए कुछ किया। तो
वो मनुष्य है जो मनुष्य के लिए कुछ करे, ये तो पशु प्रकृति है कि आप ही चरे। तो इस पशु प्रकृति को हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वो अच्छे लोग भी हैं जो पर सेवा को, मानव सेवा को अपना धर्म समझते हैं, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों का हम सम्मान करते रहें और उनको आगे बढ़ावा भी दें। इन सब बातों के लिए ऐसी पत्रिकाओं की जरूरत पड़ती है। मैं ज़्यादा नहीं कह के ये कहूँगा कि ये भाई नरेश जी ने अपने पिताजी के स्वर्गीय जल्दी हो जाने के बाद बहुत मेहनत से और प्रयास से इसको आगे बढ़ाया है, और जिस स्तर से पत्रिका शुरू हुई थी उससे दिनों दिन आगे बढ़ रही है और इसमें सुधार हो रहा है, आकर्षक बनती जा रही है। इसलिए मैं इस पत्रिका के लिए और नरेश जी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।